स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम अंशिका पांडे है एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने नेट सेट या स्लेट के एग्जामिनेशन में पेपर 1 के अंदर 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि आपका पेपर 1 का क्या सिलेबस है, तो सिलेबस जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आपको एंटायर सिलेबस को कवर करना है तभी आप 80 प्लस जो है वो कवर कर सकते हो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हो, एनालाइज करते हो, तो भी आप 80 प्लस की क्राइटेरिया के अंदर आ सकते हो। हाल ही में हमारा फेलिसिटेशन हुआ, उससे पहले हमारे पास में बहुत सारे टॉपर्स आए जिनके साथ हमने वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन किया। उसमें हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो टॉपर स्टूडेंट थे उन्होंने 48 स्कोर किया था, 48 क्वेश्चन सही किए थे आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। और जो 2 क्वेश्चन उनके गलत हो गए थे वो भी उन्होंने बोला कि मैम बड़ी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए, बाद में मुझे बड़ा रिग्रेट हो रहा था कि यार ये दोनों क्वेश्चन मेरे कैसे गलत हो गए। तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस और उस लेवल का जो मार्क्स है, जो सही करने की एक्यूरेसी है, वो अगर आपको अटेन करना है तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस सेशन को अंत तक देखिएगा और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो मेक श्योर कीजिए कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाई जा रही है in our foundation batches, in our guaranteed selection program batches and also on YouTube। चलिए तो शुरू कर लेते हैं कैसे हम लोग स्कोर करेंगे 80 प्लस पेपर 1 के अंदर। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आफ्टर यू हैव डिकोडेड योर सिलेबस आप लोगों ने डिकोड कर लिया है, आपके पास में 10 यूनिट्स हैं पेपर 1 के अंदर। वी हैव टीचिंग एप्टीट्यूड, research aptitude, reading comprehension, communication, then we have DI, we have mathematical reasoning, we have logical reasoning, we have ICT, we have people development and environment, and we have higher education। I guess it's done। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो ये आपकी 10 यूनिट है जो कि आपको पढ़नी है, जो कि आपको कवर करनी है ड्यूरिंग योर सिलेबस कंप्लीशन। अब यहाँ पर जो मैं आपको यूनिट्स बता रही हूँ, ये वाले डीआई और मैथ, ये दोनों ऐसे यूनिट्स हैं जो आपको रिक्वायर करेंगे कि आप इनकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप डीआई और जितना आप मैथ के क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपका डर भागेगा और उतना एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। क्योंकि जब आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बहुत टीडियस कैलकुलेशंस करते हो, लंबे लंबे कैलकुलेशंस करते हो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर ऑफ कोर्स, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे आप चीज़ों को करोगे। प्लस हमारे जो टॉपर हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैम मैंने बैठ करके 20 तक के टेबल याद किए थे, मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद किया था बैठ करके। आप ये भी कर सकते हो। वो जो हम लोग 10th और ये 7th 8th में हमें स्कूल में करवाया जाता था, वो सारी बेसिक चीजें होती हैं, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक कैलकुलेशंस के लिए होती हैं। तो अगर आप उनको मास्टर कर लेते हो तो भी आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट और ईजी हो जाएगा। प्लस जब आप बार बार इन चीजों को देखते हो, अलग अलग टाइप का डीआई या मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप फॉर्मूला में बहुत अच्छे हो जाते हो, आपको फॉर्मूला रट जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं एंड अगेन मैंने जैसे बोला स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आप अटेन कर लेते हो। तो ये डीआई और मैथ के साथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आ जाता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के बाद के बारे में एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने लगे हैं, स्टैट बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आपको स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है, टी टेस्ट में क्या चीजें यूज होती हैं, काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर क्या चीजें यूज होती हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, कोवेरिएंस, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो रिसर्च एप्टीट्यूड एक तरीके
का आपका पूरा का पूरा कंसेप्चुअल यूनिट है, इसमें कुछ भी ऐसा सच रटने वाला नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप रिसर्च के मल्टीपल क्वेश्चंस कर पाओगे। उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप ढंग से 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हो तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग को भी समझने की कोशिश करता है एनटीए कि आप एज अ टीचर अगर उस जगह पर होते तो आप क्या करते। तो कुछ चीज़ें आप अपनी कॉमन सेंस और अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर, एप्टीट्यूड पर सही कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगेन प्रैक्टिस है। आप 4 से 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर लगा लेते हो पूरे प्रॉपर जर्नी में अपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन या सेट स्लेट की प्रिपरेशन में, तो भी आपका आरसी गलत होने के चांसेस नहीं है। कम्युनिकेशन एक बहुत ही प्यारी और छोटी मोटी सी यूनिट है। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेते हो और मास मीडिया के जितने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेते हो तो कम्युनिकेशन में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स, टाइप्स और मास मीडिया, ये तीनों ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके पेपर वन के अंदर, राइट। ओके, देन आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके पास में AEIO, उसके अलावा फैलेसीज, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हैं इस टाइम अगर हम देखें तो। यहाँ से इन दोनों टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें आईसीटी यूनिट की, तो अगर आपके पास में बेसिक इंटरनेट के बेसिक्स आपके क्लियर हैं और अगर आप जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, उनके पैटर्न को समझ करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपके लिए आईसीटी भी बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, वही वायरस मालवेयर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही आपसे www, वही आपसे मेमोरी वाले क्वेश्चंस, कुछ आपके स्प्रेडशीट वाले क्वेश्चंस हैं जो थोड़े नए हैं, और नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस। नंबर सिस्टम और स्प्रेडशीट वाले क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा मेहनत करके सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर सिस्टम एंड एक्सेल स्प्रेडशीट वाले जो क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा देन पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, अगेन यहां पर आप लोगों को एनर्जी लॉज, जितने भी आपके एनवायरमेंटल लॉज हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो, उनके ईयर को क्रोनोलॉजी बेस में आपको याद करना होगा। उसके अलावा जो भी आपकी एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, इनका क्या बेसिक है, वो अगर आपका क्लियर है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। पोल्यूशन में भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हो गया आपका, ग्रीन हाउस गैसेस के लाइफ टाइम कितना होता है एटमॉस्फेयर में। ये सारे कुछ नए और बदलते पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस आपको पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में पूछे जा रहे हैं, तो इन पर थोड़ी पकड़ आप ज़्यादा बनाए रखें। प्लस जो आपका पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है उसके अंदर आपसे करंट इश्यूज पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अभी जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आज ही मैंने आप लोगों के लिए एक सेशन लिया है लेटेस्ट क्वेश्चन का यूजीसी नेट का पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में, वो सेशन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। देन कम्स आवर मोस्ट थ्योरेटिकल एंड मोस्ट फैक्ट बेस्ड यूनिट विच इज़ हायर एजुकेशन। इसको पढ़ने में और इसकी चीज़ों को याद करने में तो भाई हमारा दिमाग भी हमें कहता है भाई बस कर दो, इतनी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं ले सकता हूँ। इसीलिए मैंने इसका एक तोड़ निकाला है। हायर एजुकेशन के अंदर आपको मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको लगता जाएगा कि यार ये तो वही है, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कमीशन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने चेयरमैन और ईयर याद कर लिए, मेरे लिए 2 नंबर एनटीए से लेना बहुत आसान हो गया। तो आपको हायर एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी पहली कौन सी थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें, इसको करने के लिए आप जो है कुछ एआई टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप जो है नोटबुक एलएम यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको बढ़िया से एक पूरा चार्ट प्रिपेयर करके दे देगा। आप उसको बताओ और वो आपको चार्ट प्रिपेयर करके दे देगा क्रोनोलॉजी बेस्ड। आप चाहो तो चैट जीपीटी से बोल सकते हो कि भाई मुझे मेरे लिए निमोनिक बना करके दे दो मुझे, और वो निमोनिक आप बहुत इजीली याद भी कर सकते हो। तो आपको ये सारे टूल्स इस्तेमाल करने हैं ताकि आपका जो
पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा-सा स्मार्ट हो जाए, एआई आपके पास में मौजूद है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो आप लोग फॉर निमोनिक्स, नोटबुक एलएम का इस्तेमाल करो, बढ़िया अच्छा क्रिस्प आपको जो है वो इन्फोग्राफिक्स प्रोवाइड कर देगा ये, रिविजन के लिए बहुत मस्त होता है ये। परप्लेक्सिटी एआई का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, ये रिविजन के लिए अच्छा है, राइट। तो ये सारे कुछ हाँ, जेमिनाई, गूगल जेमिनाई भी आपके लिए बहुत अच्छा है इन्फोग्राफिक्स के लिए, या फिर आपको जो भी एक सीक्वेंस बता देगा कि कौन-कौन सी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ थी, वो कब-कब आई, क्या-क्या उसमें हुआ, क्या-क्या स्ट्राइकिंग फीचर हैं, कौन-कौन से स्कॉलर्स हैं, जहाँ से कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यू जस्ट गिव द प्रॉम्प्ट कि मुझे यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज़ करो और मुझे जो है वो एक बढ़िया-सा एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक अच्छा-सा इन्फोग्राफिक क्रिएट करके दे दो, तो वो आपके लिए कर देगा एआई, ठीक है? ऐसे जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे टूल्स बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। नेक्स्ट कम्स आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करना है अच्छी तरीके से एनालाइज। जितना आप अच्छे तरीके से एनालाइज करते हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, उतना आपको प्लेथोरा ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, आपका दिमाग उतना ज़्यादा वाइड होता है और आप नैरो सोच से थोड़ा सा अलग जाते हो। जो बाकी स्टूडेंट्स बस क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में है, उनसे आप अलग जाते हो और वही अलग चीज़ आपको 80+ की तरफ लेकर के चली जाती है। मॉक टेस्ट बिना रुके, बिना थके, बिना किसी भी सेकेंड थॉट के मॉक टेस्ट आपको लगाना है। वीकेंड्स आप अपने जो है वो डेडिकेट कर दो फॉर मॉक टेस्ट, चाहे आपका सिलेबस हुआ है नहीं हुआ, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको एग्जाम में कैसे आपके 3 घंटे आपको स्पेंड करने हैं, कैसे टाइम मैनेज करना है, उसके बारे में बहुत अच्छी से आपको हेल्प करके बताएगा। उसके अलावा आप हमारी वाईटी क्लासेस को ज़रूर से देखें। मेरी क्लासेस डेली आपको 2 PM पर मिल जाती है। मास्टर क्लास आपको टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर मिल जाती है 2:45 पर, उसको भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। पेपर 2 ईवीएस की क्लासेस आपको मिल जाएंगी मेरी यूट्यूब पर एट 5:15 PM, इसको भी बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। तो ये सारे आपके पास में फ्री रिसोर्सेज हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो पेपर 1 के अंदर स्कोर को बढ़ाने के लिए। और खुद जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आप कितना ज़्यादा ग्रो कर गए हो और आपका जो पेपर 1 है उसमें स्कोर इम्प्रूवमेंट भी आप देखोगे ग्रेजुअली। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ पेपर 1 और पेपर 2 सब करवा दिया जाए, जैसे मैंने रिसर्च के टॉपिक्स बोले, हायर एजुकेशन के टॉपिक्स बोले, टीचिंग के टॉपिक्स, कम्युनिकेशन के टॉपिक्स, ये सब आपको मिल जाए अलोंग विद क्वेश्चन, अलोंग विद रिविजन क्लासेस, एवरीथिंग, मेंटोरशिप, तो आपके लिए जीएसपी प्रोग्राम हम लेकर के आ चुके हैं। इस जीएसपी प्रोग्राम में अभी हम लोग आपको ये स्पिन एंड विन का ऑप्शन दे रहे हैं, जहाँ पर जैसे ही आप बैच में एनरोल करते हो, आपके पास में ये स्पिन आ जाएगा। आप जैसे इसको रोटेट करते हो, आपको 1% टू 100% का कैशबैक मिलने के पूरे चांसेस हैं। अभी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, आई एम श्योर लेस देन 500 सीट्स लेफ्ट होंगी, क्योंकि ये वीडियो अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तब ये 750 है। अब ये वीडियो जब अपलोड होगी तो आई एम श्योर 500-400 सीट्स ही बचेंगी। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एनरोल कर लो। ये नंबर भी दिया है, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। बाकी मैं आपको अपडेटेड प्राइस बता देती हूँ, जिन प्राइजेस पर हम ये बैचेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा जो है वो फाउंडेशन बैच, अगर आप जीएसपी में एनरोल नहीं करना चाहते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते जीएसपी बैचेस, तो ये हमारे फाउंडेशन बैचेस के प्राइसेस हैं, ऑल टाइम लो प्राइसेस हैं ये भी। इसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा अंशिका, और आप बैचेस में एनरोल हो जाएंगे इस जो है डिक्रीज्ड प्राइस पर। जीएसपी के अंदर भी अगर आप इन प्राइसेस पर एनरोल करना चाहते हैं तो अगेन आपको कूपन कोड अंशिका का इस्तेमाल करना होगा। हमारे पास में 4 तरीके का जीएसपी प्रोग्राम है। प्रायोरिटी 2 हैं, बुक्स और विदाउट बुक्स। स्टैंडर्ड 2 हैं, बुक्स और विदाउट बुक्स। अगर आपको लीस्ट प्राइस पर जाना है तो आप ये वाला बैच जो है उसमें एनरोल कर सकते हैं। 8499 का ये बैच हो जाएगा। जीएसपी के बेनिफिट्स के साथ साथ आपको ये लोएस्ट प्राइस पे भी मिल रहा है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, शेयर कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ मैं आपके साथ में फिर से एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए। थैंक यू।